हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वेदिका। एक क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 11 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, इफ 5 इंटू 4PR इज इक्वल टू 6 इंटू 5PR-1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R एंड 8PR। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है 5 इंटू 4PR इज इक्वल टू 6 इंटू 5PR-1। ठीक है, अब परमुटेशन का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। 5 इंटू क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस R-1 ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस R फैक्टोरियल is equal to 6 into 5 factorial divided by, अभी R-1 से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हो जाएगा 5 माइनस R प्लस 1। ठीक है, तो 5 माइनस R प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अभी बचा 6 माइनस R फैक्टोरियल को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 6 माइनस R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब 4 माइनस R फैक्टोरियल से 6 माइनस R फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करेंगे, ये कटेगा तो हमारे पास बच जाएगा 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R। ठीक है, तो 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R। अच्छा, यहाँ पे 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R है, तो 6 माइनस R और 5 माइनस R में कौन बड़ा होगा? जाहिर सी बात है 6 माइनस R विल बी ग्रेटर देन 5 माइनस R। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो 6 को भी हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 माइनस R के लिए आया 3 और 5 माइनस R के लिए आया 2। अब R का कौन सा वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करे? तो R इज इक्वल टू 6 माइनस R 3, देन R इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 6 माइनस 3 तो आ जाएगा 3, 5 माइनस 3 तो आ जाएगा 2।
तो फॉर r इज इक्वल टू 3 दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। ओके, सो r का वैल्यू 3 आ गया। तब r का वैल्यू 3 आ गया तो 8pr का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। देन 8pr इज इक्वल टू 8p3। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। npr क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 एंड 133। ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ से हम लोग चेक भी कर लेंगे कि r इज इक्वल टू 3 के लिए, r इज इक्वल टू 3 के लिए ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो यहीं पे चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे चेक करेंगे 5 इंटू 4p, r का वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आ गया। ये आ गया आपका LHS। ठीक है, RHS भी 5 फैक्टोरियल होना चाहिए। तो RHS है 6 इंटू 5p, r माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 2, 6 इंटू, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 3 6, तो 3 फैक्टोरियल से ये 6 कट जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे RHS और LHS इक्वल हो गया। इसका मतलब R का वैल्यू 3 सही है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।